हेलो, ब्रूम ऑटो के बाइक स्कैनिंग एंड डायग्नोसिस के इस ट्रेनिंग सेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने ब्रूम ऑटो का टूल खरीदा है उन्हें हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। यह हमारे ट्रेनिंग सेशन का पार्ट 1 इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ट्रेनिंग सेशन किस लिए बनाया गया है। ये जो ट्रेनिंग सेशन है हमने बेसिकली जो बिगिनर्स है और जो बाइक स्कैनिंग के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखते उनके लिए बनाया है, जैसे कि बाइक मैकेनिक हो गया और जो रिपेयरिंग के सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए बनाया गया है। साथ ही एक ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करने के बाद आपको बाइक स्कैनिंग कैसे करते हैं और कैसे प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी पता चल जाएगी। इस ट्रेनिंग सेशन में टोटल 7 पार्ट है और यह जो ट्रेनिंग सेशन बनाया गया है ये ब्रूम ऑटो के टूल के ऊपर बनाया गया है। चलिए अब जान लेते हैं डायग्नोसिस टूल क्या होता है। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे हम काफ़ी अलग अलग नाम से जानते हैं, यानी कि ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में इसे काफ़ी अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे कि बाइक स्कैनर, स्कैनिंग टूल, डायग्नोसिस टूल और मोस्ट कॉमनली इसे हम ओबीडी टूल कहते हैं। इस पूरे ट्रेनिंग सेशन में मैं इसे ओबीडी टूल से ही बोलने वाला हूँ। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस ओबीडी टूल की हमें ज़रूरत क्यों होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं BS6 की गाड़ियों में कार्बोरेटर की जगह फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ गया है और इसमें हमें जब प्रॉब्लम आता है तब बाइक के मीटर में एक चेक इंजन लाइट, जिसे हम माल फंक्शन इंडिकेटर भी कहते हैं, वो जलने लगता है। यानी कि जब भी इश्यू बाइक में कोई प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है तब बाइक के मीटर में चेक इंजन लाइट जलने लगता है और इश्यू ने कौन से फॉल्ट को डिटेक्ट कर लिया है इसे पता करना बिना डायग्नोसिस टूल के इम्पॉसिबल है। और साथ ही इस टूल की मदद से हम इश्यू में आने वाला लाइव डेटा देख सकते हैं, यानी कि सेंसर से इश्यू तक आने वाला लाइव डेटा देख सकते हैं, जैसे कि इंजन का RPM हुआ, इंजन का टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर, बाइक का माइलेज, साथ ही बाकी सेंसर से आने वाला भी डेटा देख सकते हैं और ग्राफ भी इसका आप देख सकते हैं। इसे आप टॉर्क लाइट ऐप की मदद से स्मार्टफोन में देख सकते हो। साथ ही आप इस टूल की मदद से चेक इंजन लाइट को रीसेट भी कर सकते हो, या फिर जब इश्यू माल फंक्शन करता है तब चेक इंजन लाइट जलने लगती है तब आप इसे रीसेट कर सकते हो। इश्यू कई कारणों से माल फंक्शन कर सकता है, जैसे कि सेंसर के सर्किट में वाटर ड्रॉपलेट आना, वोल्टेज फ्लक्चुएशन करना, प्रॉपर चालू न होना यानी इम्प्रॉपर बूट की वजह से, और कई बार जो आउटसाइड सिग्नल्स आते हैं उसकी वजह से भी इश्यू माल फंक्शन कर सकता है। अभी हमने जान लिया है कि ओबीडी टूल की ज़रूरत हमें क्यों होती है। अब हम जान लेते हैं कि ब्रूम ऑटो का जो टूल है वो मार्केट में सबसे बेस्ट क्यों है। क्योंकि इस टूल में जो SOC यानी कि सिस्टम ऑन चिप लगा हुआ है वो मार्केट में सबसे फास्टेस्ट SOC है ओबीडी टूल के मामले में। और साथ ही इस टूल में लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.1 का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे स्मार्टफोन के साथ कम्युनिकेशन काफ़ी फास्ट हो जाता है। और यह टूल इंडिया के सभी व्हीकल यानी कि सभी बाइक्स, मोपेड्स और कार्स को सपोर्ट करता है। और यह ओबीडी टूल स्मार्टफोन के सभी ओबीडी टूल के लिए बनाए गए ऐप्स के साथ कॉम्पेटिबल है, यानी कि आप सभी ऐप्स के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हो। इस टूल की एक और खासियत ये है कि इस टूल में आपको सभी प्रकार के कनेक्टर दिए जाते हैं, यानी कि हर एक ब्रांड को कनेक्ट करने के लिए आपको अलग कनेक्टर की ज़रूरत होती है, वो टूल के साथ दिया जाता है। साथ ही 2 जंपर वायर दिए जाते हैं जिसकी मदद से आप हर एक बाइक के साथ कनेक्शन कर सकते हो। इस टूल को खरीदने के बाद आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। और साथ ही ये जो टूल है ये 1 साल के वारंटी के साथ आता है, जिसमें कोई भी दिक्कत आती हो तो आपको टूल को रिप्लेस करके दिया जाता है। साथ ही इस टूल को खरीदने के बाद आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग फ्री में दी जाती है, यानी कि बाइक को कैसे स्कैन करते हैं और प्रॉब्लम को कैसे डायग्नोसिस करते हैं इसके बारे में आपको पूरी ट्रेनिंग फ्री में दी जाती है। और इस टूल को खरीदने के बाद आपको काफ़ी बेहतरीन कस्टमर सपोर्ट मिलता है, यानी कि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे टेक्निकल टीम के साथ बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब जान लेते हैं कि ओबीडी टूल कैसे काम करता है। जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है ऑन बोर्ड डायग्नोसिस, यानी कि बाइक के अंदर जो इश्यू लगा रहता है उसे डायग्नोसिस करने का काम यह टूल करता है।
कई लोगों में यह मिसअंडरस्टैंडिंग है कि यह टूल बाइक को स्कैन करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह टूल सिर्फ बाइक के अंदर लगा हुआ ECU यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट उसे स्कैन करने का काम OBD टूल करता है। इसका मतलब कि जो OBD टूल होता है वो सिर्फ हमारे बाइक में लगे ECU के साथ प्रोटोकॉल के माध्यम से कम्युनिकेट करता है, और जो भी सेंसर से लाइव डेटा आ रहा है या फिर ECU में जो डेटा पहले से स्टोर है इसे ब्लूटूथ के जरिए स्मार्टफोन तक भेजने का काम यह टूल करता है। साथ ही स्मार्टफोन से अगर हम कोई कमांड देते हैं उसे ECU तक भेजने का काम यह OBD टूल करता है, जैसे कि फॉल्ट कोड को क्लियर करना, ट्रिप काउंटर रीसेट करना, एक्सेलेरोमीटर को कैलिब्रेट करना। यह डेटा ECU तक भेजने का काम OBD टूल करता है। चलिए अब इस ट्रेनिंग सेशन के आगे के पार्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। इस ट्रेनिंग सेशन के सेकंड पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि OBD टूल को बाइक के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, जिसमें हम जंपर वायर के साथ कैसे कनेक्शन करते हैं और साथ ही कनेक्टर के साथ कैसे कनेक्शन करते हैं, और उसमें हमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं उसे कैसे सॉल्व करें, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इस ट्रेनिंग सेशन के पार्ट 3 में हम जानने वाले हैं कि OBD टूल को ब्लूटूथ के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती है, तथा हम टॉर्क लाइट ऐप को कैसे डाउनलोड करते हैं और भी कौन से ऐप हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इस ट्रेनिंग सेशन के पार्ट 4 में हम टॉर्क लाइट एप्लीकेशन के फंक्शंस एंड फीचर्स के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम टॉर्क लाइट में क्या क्या फीचर्स आते हैं, उसमें डायल्स वगैरह होते हैं, उसका इस्तेमाल हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। इस ट्रेनिंग सेशन के पार्ट 5 में हम देखने वाले हैं कि BS6 की बाइक रिपेयर करते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, यानी कि हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है और कौन सी चीज़ों से हमें आगे जाके दिक्कतें आ सकती है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इस ट्रेनिंग सेशन के पार्ट 6 में हम आपको कुछ स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जो कि आपको BS6 की बाइक रिपेयर करने में काम आने वाली है। इस ट्रेनिंग सेशन के पार्ट 7 में हम ब्रूम ऑटो के साथ जुड़ने में और क्या क्या स्कोप है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। एक और बात कि यह जो ट्रेनिंग सेशन है यह आपको YouTube पर अपलोड नहीं होगा। अगर आपको यह पूरा ट्रेनिंग सेशन देखना है तो आपको अभी जो स्क्रीन पर हम नंबर दिखा रहे हैं इस पर कांटेक्ट करना होगा। इस ट्रेनिंग सेशन के आगे के सभी पार्ट की लिंक आपको भेज दी जाएंगे। आप हमें WhatsApp के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं।